दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। दोस्तों आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करवाने जा रही हूँ जो होगी रैंक प्रमोटर सीरीज़। मतलब इससे जो टॉपिक्स होंगे ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिससे डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और 2 या 4 नंबर के अगर आएंगे तो वो नेट में आएंगे और 1 या 2 नंबर के आएंगे तो वो गेट, IIT जाम या फिर किसी भी नॉर्मल एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। इनफैक्ट ये कई बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज़ जो है इसको मैं बहुत ही शॉर्ट रखूँगी। मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊँगी, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँगी, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। और जो लोग नए हैं उनको मैं बोलना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको कोई और चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा मटेरियल यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए चलो दोस्तों आज हम बात करते हैं टर्म सिम्बल्स। टर्म सिम्बल्स जैसा कि हमें पता है ये है एक टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये टॉपिक आता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसका एक अलग से नोट्स बना के चलना, या आप अगर कुछ नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं तो एक नोटबुक में रैंक प्रमोटर नाम से आप लिख लेना अगर आप केमिस्ट क्लब को फॉलो कर रहे हैं तो टर्म सिंबल्स में जाने से पहले सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स का। तो माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं? ठीक है, कई बार हमसे क्वेश्चंस में पूछ भी लिया जाता है कि माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, या फिर वो हमें कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं D1 P1 इसकी नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले हमें थोड़ा पता होना चाहिए माइक्रोस्टेट्स होती क्या है। तो बेसिकली ये जो माइक्रोस्टेट्स होती है ना, ये हमें बताता है नंबर ऑफ़ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कितने तरीके से एक हमारा इलेक्ट्रॉन अरेंज हो सकता है वो हमें बताता है कौन? माइक्रो स्टेट्स। अब जैसे D1 है, ठीक है, D1 मतलब क्या है? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, और P1 में कितने हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो कितने तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज कर सकते हैं उसको कहते हैं माइक्रोस्टेट्स। तो माइक्रोस्टेट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसको आप बॉक्स में कर लीजिएगा, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि n फैक्टोरियल क्या है, r क्या है, ये तो कुछ नई चीज़ें आ गई हैं जो हमें पता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, r बेसिकली क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। r जो है वो हमें बता रहा है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हमें दे रखा है। जैसे यहाँ पे D1 है तो यहाँ पे R जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और N जो होगा वो होगा कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में आ सकते हैं। जैसे अगर मैं D1 लिख रही हूँ तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? D ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। D ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 5 इंटू 2 विच इज़ 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं डी शेल में। तो अब देखिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? n की वैल्यू तो मेरी हो गई 10, r की वैल्यू क्या हो गई 1। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी माइक्रोस्टेट्स निकलती हैं। तो ये माइक्रोस्टेट मेरी किसके लिए हो गई? D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ओके, सो D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये हमारी माइक्रोस्टेट हो गई। अब मैं आपको इसके थोड़े और एग्जांपल्स दिखाती हूँ। अब जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है P2। अब जैसे P जो है वो मेरा क्या है? वो मेरा सबशेल है। P सबशेल में मेरे कितने ऑर्बिटल्स आते हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं। अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मुझे मिल गए 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें मेरी नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी इस P2 कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है ना। तो अब इसके माइक्रोस्टेट्स हम कैसे निकालेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, सो n क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस r क्या होगा? 2 होगा।
तो 6 माइनस 2 इज़ 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और या फिर अगर मैं यहाँ पर 4 फैक्टोरियल ही रहने देती तो ये 4 फैक्टोरियल और ये वाला 4 फैक्टोरियल दोनों क्या हो जाते कैंसिल, बचा क्या 2 फैक्टोरियल, विच इज़ यहाँ पर लिख देती हूँ 6 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो इसके लिए मेरी कितनी माइक्रो स्टेट्स हो गई 15। अब एक नेक्स्ट देख लेते हैं D2 का। D2 के लिए फिर से वही फॉर्मूला लिखिए, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ओके, सो अब n क्या हो सकता है 10, क्योंकि D में मेरे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अपॉन में n माइनस r मतलब 10 माइनस 2 विच इज़ 8 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 45। तो D2 कॉन्फ़िगरेशन में मेरे 45 ऐसी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं या फिर ऐसी माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं जो पॉसिबल हैं। और ये जो 45 माइक्रो स्टेट्स इसमें आई है ना, ये पॉसिबल भी हैं और जो इम्पॉसिबल है। मतलब कुछ माइक्रो स्टेट्स आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें ये जो एक ही ऑर्बिटल में आपके दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे इस प्रकार, और या तो एक माइक्रो स्टेट ऐसी होगी जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे। तो फिर हमें क्या करना होता है, इसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना होता है कि कौन सी पॉसिबल होंगी, कौन सी सही होंगी। लेकिन इनफैक्ट यहाँ पर क्वेश्चन में जब हमें पूछा है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स होंगी, तो आपको 45 ही बतानी है। ठीक है, ये हमसे नहीं करवाते हैं जनरली, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है और ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते CSIR नेट या गेट में, जहाँ पर हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी जो वीडियो थी, ये बेसिकली हमने इसमें क्या देखा कि हम माइक्रो स्टेट्स को कैसे निकालते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे रसल सॉन्डर्स कपलिंग, और हमारी जो LS कपलिंग आती है जिसको हम रसल सॉन्डर कपलिंग भी बोलते हैं, और एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो अगली वीडियो आप देखते रहिए द केमिस्ट क्लब। थैंक यू सो मच गाइस, बी सेफ।